कभी कभी हमारी ज़िंदगी में अजीबोगरीब वाक़े पेश आते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये हादसा क्यों हुआ, ये शख्स हमारा जानने वाला था, इसकी मौत क्यों हुई, इसका कत्ल कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हुआ होगा। बहुत सारे सवाल सस्पेक्टेड डेथ्स को लेके, कत्ल को लेके, एक्सीडेंट्स को लेके हमारे जहन में गूंजते रहते हैं। आज हम ऐसे ही एक केस की रिविजिट करना चाहते हैं आपके साथ, जिसकी मौत पर बहुत सवाल खड़े हुए, जिसकी मौत को कभी कत्ल कहा गया, कभी साजिश कहा गया, कभी एक्सीडेंट कहा गया, बहुत सारे तर्क दिए गए उस मौत के पीछे। जी हाँ, ये मौत थी महाराष्ट्र के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे की। गोपीनाथ मुंडे, जिनका नाम पूरे हिंदुस्तान में, विदेशों में कौन नहीं जानता, बहुत मशहूर शख्सियत, और उप मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे। 2014 में जब भारत में हमारे बीजेपी की सरकार बनी, नई सरकार, बेहतरीन पूरी मेजॉरिटी के साथ, उस सरकार में गोपीनाथ मुंडे को महाराष्ट्र से दिल्ली बुला लिया गया और दिल्ली बुलाने के बाद गोपीनाथ जी को ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसा बहुत अहम मंत्रालय सौंप दिया गया और उनके कंधे पर एक जिम्मेदारी दी गई। अभी सरकार को बने एक हफ्ता ही गुजरा था कि गोपीनाथ मुंडे का एक प्रोग्राम महाराष्ट्र में, मुंबई में था। उन्हें यहाँ से फ्लाइट लेकर जाना था। वो सुबह का वक्त हो रहा होगा 6 सवा 6 बजे के आसपास, अपने घर से निकले। रास्ते में उनकी कार की एक कार से टक्कर हुई, उनकी मौत हो गई। यह किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता है कि गोपीनाथ मुंडे की कार में एक्सीडेंट से मौत हो गई। इस किस्से के पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी छोटी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो सीबीआई ने की, जो आईबी ने किया, जो स्पेशल सेल ने किया, जो दिल्ली पुलिस ने किया, जो ट्रैफिक का इन्वेस्टिगेशन था, जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी जो जानना चाहती थी इसमें मौत, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत की मौत थी। तो आखिर ये मौत के पीछे कैसे सवाल उठे, उनके जवाब क्या मिले, ये सारी चीज़ें सिलसिलेवार आज हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे, आपको दिखाना भी चाहेंगे कि गोपीनाथ मुंडे का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और ये दुखद सफ़र उनका किस मुकाम पे जाकर ख़त्म हुआ। उसके इन्वेस्टिगेशन की एक एक जानकारियाँ मेरे साथ चलिए, चलते चलिए, मैं आपको इस पूरे सफ़र पे लेकर जाऊँगा। 3 जून 2014 की सुबह 6 बजे का वक्त था। गोपीनाथ मुंडे अपने इसी जो बेंगलो है, एक किसलोधी स्टेट, यहाँ से अपनी SX4 मारुति की कार सेडान में सवार हुए और यहाँ से वो एयरपोर्ट के लिए सीधे निकल गए। अब उनको एयरपोर्ट पहुँचना था, एयरपोर्ट से उनको फ़्लाइट लेनी थी। जाहिर है कि यहाँ से जो एयरपोर्ट का सफ़र है वो करीब 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त लगता है और ये रास्ता सीधे अरबिंदो मार्ग, पृथ्वीराज रोड होते हुए, अरबिंदो चौक होते हुए सीधे एयरपोर्ट की तरफ जाता है। मैं आपको यहाँ से अब उस जगह पे ले चलूँगा, बिल्कुल सिलसिलेवार कहानी बताते हुए कि आखिर यहाँ से कार में बैठने के बाद कहाँ पे ये हादसा हुआ और कैसे ये हादसा पेश आया। तीन जून 2014 यानी करीब अब से 6 साल पहले सुबह के 6 बज रहे थे जब गोपीनाथ मुंडे अपनी SX4 कार से अपने ड्राइवर के साथ नई दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले। और ये वही रास्ता है, अभी मैंने आपको दिखाया, 21 लोधी स्टेट जहाँ पे वो रहा करते थे। और इस रोड से उनकी कार 60-70 की स्पीड से, अमूमन सुबह के वक्त इतना ट्रैफिक दिल्ली में नहीं होता, लिहाजा कार बहुत इत्मीनान के साथ चली जा रही थी। और गोपीनाथ मुंडे जी भी बहुत इत्मीनान में थे और पीछे की सीट पे, ड्राइवर के बगल वाली जो पीछे की सीट होती है, इस वाली सीट पे यहाँ पे बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे बहुत इत्मीनान में, और गाड़ी चली जा रही थी। अचानक से ये जो रास्ता है, पृथ्वीराज रोड
अरबिंदो मार्ग होते हुए, अरबिंदो चौक होते हुए एयरपोर्ट की तरफ जाता है। एयरपोर्ट पे पहुंचने के पहले अरबिंदो चौक जब गाड़ी पहुंची, अचानक से बहुत तेज धमाका हुआ, एक जोर से आवाज आई और गोपीनाथ जी के हाथ से अखबार छूट गया और इतने तेज झटका लगा कि उनका सर कुछ जूस इस तरह अगली सीट से जोर से टकराया और वो बेसुध से हो गए, बेचैनी सी होने लगी। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, मुझे पानी पिलाओ। ड्राइवर ने घबराहट में, चूंकि गाड़ी लड़ी थी, पानी दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मुंडे साहब ने अपने ड्राइवर को बोला कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। यानी कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। आनन फानन में ड्राइवर ने बिना कुछ आगे सोचे समझे गाड़ी अपनी एम्स की तरफ भगा दी। मैं आपको अभी उसी पृथ्वीराज रोड होते हुए अरबिंदो चौक पे ले जा रहा हूं, जहां पे ये हादसा हुआ, जहां पे ये घटना हुई। अब उस घटना पे कितने सवाल उठे, कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशंस हुए, इन सब पे मैं सिलसिलेवार बात करता हुआ चलूंगा। बस चंद मिनट में हम अरबिंदो चौक पहुंचने वाले हैं और मैं आपको दिखाता हूं उस चौक पे किस तरफ से गाड़ी आ रही थी। जो इंडिका कार जिसने गोपीनाथ मुंडे जी की कार पे टक्कर मारी थी, वो किसकी थी, वो शख्स कौन था, इस केस में इन्वेस्टिगेशन किस लेवल तक गया। 3 जून की सुबह का वक्त 6:20 और ठीक यही जगह थी। जी हाँ, यही जगह थी, पृथ्वीराज रोड और अरबिंदो चौक बोलते हैं इसको, जिसपे दोनों गाड़ियां जिनकी टक्कर हुई, यहाँ पे एक इंडिका कार थी, एक SX4 कार थी। गोपीनाथ मुंडे की SX4 कार जब इधर से गुजरी, सामने से इंडिका कार बहुत तेजी से आ रही थी। जिस तरफ से इंडिका कार आ रही थी, उस तरफ की लाइट के सिर्फ 26 सेकंड बचे थे ग्रीन होने में। सोचिए 26 सेकंड, अगर वो 26 सेकंड गाड़ी रोक लेता तो ये हादसा बच जाता। यानी 26 सेकंड जो थे वो गोपीनाथ मुंडे की मौत की वजह बन गए। अब मैंने जैसे कि बताया था आपको, उस कहानी को आगे बढ़ाता हूं कि जब गाड़ी यहाँ पे पहुंची और अचानक से जो गोपीनाथ मुंडे लेफ्ट साइड में बैठे थे, उनकी गाड़ी पे दूसरी गाड़ी जो इंडिका आ रही थी उसने टक्कर मारी और गोपीनाथ मुंडे जी अचानक कस्सर टकराया उनका और फिर उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, मुझे पानी दे दो, और वो बेसुध हो गए। आनन फानन में उनको इसी रास्ते से सीधे, ये रास्ता एम्स जा रहा है, एम्स लेके भागे गए, ले जाया गया, जहां पे डॉक्टर्स ने उनको बहुत इंजेक्शंस दिए, दवाएं दी, कोशिश की गई कि उनकी सांस वापस आ जाए, लेकिन डॉक्टर ने बाद में बताया कि ऐसा लगता है कि उनकी मौत रास्ते में ही हो चुकी थी। अब गोपीनाथ मुंडे साहब की मौत हो चुकी थी। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ कि आखिर ड्राइवर कौन था जो इंडिका चला रहा था। इंडिका कार एक गुरविंदर नाम का शख्स चला रहा था, जो दिल्ली के महरौली इलाके में रहता था और किसी कंपनी की कैब चलाता था। उसने जब ये एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले उसी ने 100 नंबर पे पुलिस को कॉल किया और ये बताया कि यहाँ पे अरबिंदो चौक पे एक एक्सीडेंट हो गया है और एक कार SX4 जिसपे लाल बत्ती लगी हुई है, वो गाड़ी टकराई है, लेकिन वो गाड़ी यहाँ से जा चुकी है। पुलिस जब यहाँ पहुंची 100 नंबर की PCR कॉल पे, तो वहां पे गुरविंदर नाम का एक ड्राइवर मिला जिसकी इंडिका कार थी। गुरविंदर ने पुलिस को पूरे हादसे के बारे में बताया। जब पुलिस को पता चला कि कार में गोपीनाथ मुंडे सवार थे SX4 में, तो पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। पूरे सरकार में हड़कंप मच गया कि गोपीनाथ मुंडे का एक्सीडेंट हो गया। और उनके एक्सीडेंट के बाद करीब 7:30 बजे डॉक्टर्स ने उनको इस बात की घोषणा कर दी कि गोपीनाथ मुंडे की मौत हो चुकी है। यहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ कि आखिर कहीं कोई साजिश तो नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि ये कोई साजिश के तहत गोपीनाथ मुंडे का कत्ल हो सकता है, या मर्डर हो सकता है, या प्लानिंग के तहत किसी ने साजिश रची है। तो शुरू में जो ड्राइवर गुरविंदर था उस पे रैश ड्राइविंग और 304A का मुकदमा यानी गैर इरादतन हत्या का FIR दर्ज की, लेकिन ये दोनों ही ऑफेंसेस जो थे वो बेलेबल थे, लिहाजा गुरविंदर को अदालत से बेल मिल गई। बाद में चूंकि लोगों के मन में ये सवाल था और लोगों के मन से ये लोगों को हजम नहीं हो रही थी ये बात कि गोपीनाथ मुंडे की इतनी आसानी से मौत हो गई, इतने बड़े आदमी, इतने बड़े शख्स एक छोटे से एक्सीडेंट में मौत हो जाना। तो लोगों को पोस्टमार्टम का इंतजार था कि आखिर कॉज ऑफ डेथ क्या था, क्योंकि लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। कोई भी, मैं आपको बता दूं कि हम लोग खुद इस मौके वारदात पे आए थे और एम्स गए थे।
यहाँ उनके किसी भी तरह की कोई एक्सटर्नल इंजरीज नहीं थी, उनके कोई चोट का निशान बाहर से नहीं नजर आ रहा था, हल्की सी नाक पे स्क्रैचेस थे। तो किसी ने बोला कि उनको गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हुई, किसी ने बोला हार्ट अटैक हो गया, किसी ने बोला कि उनके जो लीवर है वो लीवर डैमेज हो गया, टक्कर इतनी जोरदार हुई। तो लोगों को पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार था। और इस केस में आनंद फानन में सरकार ने स्पेशल सेल को बोला कि वो भी जांच करे, इंटेरोगेशन करे गुरविंदर सिंह जो ड्राइवर था आरोपी। आईबी को बोला कि आप भी जांच करिए, ऐसा नहीं कोई साजिश रची गई हो। इसी दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उससे ये खुलासा हुआ कि इनका जो एक्सीडेंट हुआ गोपीनाथ मुंडे जी का, वो एक्सीडेंट बहुत इतना जबरदस्त था कि उनको बहुत जबरदस्त शॉक हुआ और उनके गर्दन की जो हड्डी में डैमेज हुआ और उसके साथ साथ उनको कार्डियक अरेस्ट भी हुआ। तो ये मौत की वजह डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम के बाद बताई। इसके बावजूद भी तमाम लोग सवाल उठा रहे थे कि ये एक साजिश है या ईवीएम में हैकिंग की कोई जानकारी उनके पास थी, लिहाजा कुछ एक शख्स ने विदेश में बैठ के, एक साइबर हैकर था, उसने एलिगेशन लगाया कि ईवीएम में हेरफेर की जानकारी उनके पास थी, लिहाजा उनका मर्डर करवा दिया गया। उस लेवल पे भी जांच की तो सरकार ने ये जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने इसमें प्रॉपर इंटेरोगेशन किया, पूछताछ की, चश्मदीदों से पूछताछ की, गोपीनाथ मुंडे के ड्राइवर से पूछताछ की, गुरविंदर सिंह जो आरोपी था जिसने इंडिका कार से एक्सीडेंट हुआ था, उसने भी अपने बयानात दर्ज किए, उससे इंटेरोगेशन हुआ। बाद में अक्टूबर में इसको सीबीआई ने 2014 में अपनी चार्जशीट फाइल की और उसमें सीबीआई ने ये बताया कि ये पूरा का पूरा मामला कहीं से भी कत्ल का नजर नहीं आता, ये एक्सीडेंट का केस था, एक हादसा था, लेकिन लापरवाही जरूर थी, रैश ड्राइविंग, जिसमें कि लाल बत्ती के 26 सेकंड रह गए। यानी अगर 26 सेकंड इंडिका का ड्राइवर गुरविंदर रुक जाता, स्टे ले लेता और उतनी ही देर में शायद गोपीनाथ मुंडे की कार वहां से गुजर जाती। लेकिन ये 26 सेकंड जो वो नहीं रुका लाल बत्ती पे और लाल बत्ती उसने जंप कर दी और गाड़ी उनकी गाड़ी से जाके दरवाजे से टकरा गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। जो आईबी और स्पेशल सेल ने कोर्ट में बोला भी था कि भाई हमें इसे इंटेरोगेट करना है, गुरविंदर सिंह को इससे बातचीत करनी है, इससे और पूछताछ करनी है कि आखिर कहीं ये साजिश तो नहीं। लेकिन कोर्ट ने पुलिस कस्टडी देने से उस वक्त मना कर दिया था। कोर्ट ने बोला था कि उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड इसलिए नहीं दी जा सकती कि ये ही इसके जो ऑफेंसेस हैं 304A और रैश ड्राइविंग का जो धारा है वो दोनों ही बेलेबल ऑफेंस हैं। बेल के बाद आप चाहें तो इसको इंटरोगेट कर सकते हैं, इससे पूछताछ कर सकते हैं। लिहाजा उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड स्पेशल सेल को नहीं मिली थी। लेकिन सीबीआई ने जो जांच की और जो चार्जशीट फाइल की उसमें ये जरूर बताया कि ये एक हादसा था जो 26 सेकंड के दरमियान हुआ और इस 26 सेकंड में एक इतने बड़े शख्सियत गोपीनाथ मुंडे जैसे नेता को हम उनके चाहने वालों से हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया।